करवा रहा था पेपर। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको वैसे पता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर स्पीकर जो है वो ऑर्डर दे रहा हो, ठीक है। यहाँ तो देखो वो ऑर्डर दे रहा हो या फिर कोई एडवाइस दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, सजेशन होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो होते हैं इम्पेरेटिव। नरेशन में आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला हुआ है। वैसे अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं और उनका अगर पैसिव करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस को, अब जैसे ये लिखा है एक एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहले डायरेक्ट आप एग्जाम्पल ही देख लो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है क्लीन द रूम। अब जैसे मैंने कहा रूम साफ करो या क्लास से बाहर हो जाओ, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट करी जाती है, तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में अब अपने किसको बोल रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। जैसे क्लीन दी रूम, अब किसने क्लीन करना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं होता, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि ये सामने वाले को कहा गया है, मतलब यू है यहाँ पे, जो काम करने वाला है वो यू है, वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। वैसे लिखा नहीं जाता यहाँ पे, तो इंपेरेटिव में ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट है वो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अंडरस्टूड होगा कि यू मतलब आपको बोला है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट का थोड़ा ध्यान रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन ये सब होते हैं। जैसे क्लीन दी रूम, अगर किसी ने कहा कि रूम साफ करो, यहाँ तो देखो ये कोई ऑर्डर हो सकता है, जैसे किसी ने अपने सर्वेंट को कहा कि रूम साफ करना है, ठीक है, या फिर ये सिंपल कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, मम्मी भी तो कह सकती है कि घर कमरा साफ करो, तो ये भी इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ये सारे इंपेरेटिव होते हैं। अब इनका पैसिव करना है कैसे है, देखो यहाँ पे फोकस अभी तक किस पे है, जैसे कमरा साफ करो, तो जिसको कहा जा रहा है उसी पे फोकस है, करने वाले पे है, डायरेक्ट यहाँ पे नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ऑर्डर तो किसी न किसी पर्सन को दिया ही जाता है, तो करने वाले पे फोकस होता है, ये एक्टिव होता है। लेकिन जब पैसिव करते हैं तो पैसिव में तो फोकस सारा हमारा किस पे जाता है, जो काम होना है। जैसे अब क्लीन करना है क्या रूम, तो पैसिव में तो सारा फोकस इस पे जाएगा ना। तो इसका पैसिव करेंगे क्या, कैसे करेंगे, मतलब जो भी अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी आ जाए, उसका पैसिव करना है कैसे है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है कि उसके अंदर वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे मान लो अब ये सेंटेंस लिखा हुआ था, तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ब है ना, क्लीन साफ करना, तो साफ क्या करना है रूम, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद क्या करना है, मेक दी ऑब्जेक्ट दी सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दो। वो तो पहले भी करती हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये पैसिव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट बनने के बाद यूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी, बी की फॉर्म लगानी है, जो भी सुटेबल होगी वो आपको बता देंगे, वैसे बी ही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक इसमें लेट ऐड करना है, LET लेट, ठीक है, ये आपको ऐड करना होता है लेट। और उसके बाद आपको बाय फ्रेज तो लगाना ही है, जैसे जो सब्जेक्ट होगा वो बाय के साथ लास्ट में जाएगा। इसके लिए देखो बस सिंपल ये ध्यान रख लेना, इंपेरेटिव है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपने लेट लगाना है, लेट के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे अपने सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद आपने क्या फिर आपने लगाना है बी, और उसके बाद आपने लगानी है थर्ड फॉर्म, और फिर आपने लगाना है बाय, और बाय के बाद जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था जो एंड में वो अपने डूअर एजेंट के जैसे अपने यूज़ करेंगे ना, जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बस वो लिख देना। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, लेट प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इसी फॉर्मूले से होगा ये, लेट प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे अब इसका पैसिव करना है मान लो, तो इसका करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट लगाना है, लेट के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वही पैसिव में तो सब्जेक्ट बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दी रूम, लेट दी रूम, और उसके बाद आपने लगाना है बी, और बी के बाद ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्योंकि पैसिव हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है थर्ड फॉर्म, तो ये क्लीन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लीन्ड। अब इसके बाद बाय यू आप लिख भी सकते हो, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो बाय होता है ना इसके अंदर, तो बाय यू आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ऑप्शन में देख लेना। अगर यू कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी सही है, अगर कर रखा है, नहीं कर रखा है तो भी सही है। तो आपको मेन मतलब ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझ आ गई। अब जैसे आगे एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको ना लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला ध्यान रखना है बस। अब जैसे ये है पेंट, पेंट मतलब पेंट करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पेंट द इंटायर रूम इन अ विब्रेंट शेड ऑफ ब्लू, मतलब जो
चटकीला या चमकीला ज़्यादा कलर होता है, तो वो ऑर्डर दे रहा है या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पूरे रूम को ना आप ब्लू शेड से मतलब पेंट कर दो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं जो इम्पेरेटिव होते हैं, ठीक है। जो इम्पेरेटिव है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या फिर ये डू नोट से स्टार्ट होते हैं। अब इनका देखो, ये पहले तो वर्ब आपने आइडेंटिफाई कर ली, पेंट करना। अब पेंट करना किसको है? रूम को। कितने रूम को करना है? पूरे को ही करना है। तो मतलब पेंट करना किसको है? रूम को, लेकिन रूम सारा, तो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया द इंटायर रूम, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होगी वर्ब। और उसके बाद ये तो अदर वर्ड है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आपको क्या करना है? सबसे अगर इसका पैसिव करना है तो पहले अपने क्या लगाएंगे? लेट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लेट ऐड कर दो, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दो, तो ये क्या हो जाएगा? द इंटायर रूम, द इंटायर रूम। और उसके बाद ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी लगाना है आपने। बी के बाद ये जो पेंट फर्स्ट फॉर्म है इसकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म, पेंटेड। और फिर जो अदर वर्ड बचे हुए हैं वो अपने लिख देंगे, जैसे ये पूरा सेम लिख दो, ठीक है, ये पूरा सेम लिखा जाएगा। बाय यू करना है तो कर सकते हो, नहीं तो इसका पैसिव जो है वो बन चुका है, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगला एग्जाम्पल आप करके देख लो, ये करना। प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट बिफोर लीविंग द प्रेमिसेस। ये होता है परिसर, मतलब ऑफिस। ऑफिस छोड़ने से पहले कहता है जो डॉक्यूमेंट है वो साइन करके जाना प्लीज़। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब इम्पेरेटिव ही है। अब पैसिव करना है तो वही लेट वाला आप ध्यान रखो, ठीक है। तो अब इसमें ये साइन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म साइंड होती है, थर्ड फॉर्म साइंड होती है। तो ये एक रिक्वेस्ट है तो असर्ट मतलब इम्पेरेटिव ही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। अब लेट के बाद देखो वर्ब है साइन करना, साइन करने क्या है? डॉक्यूमेंट, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद क्या लिखेंगे? द डॉक्यूमेंट लिखेंगे। और उसके बाद क्या लगाएंगे? अब बी लगाएंगे। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो साइन की थर्ड फॉर्म साइंड होती है। और अदर वर्ड कौन से बचे हुए हैं? बिफोर लीविंग दी, हाँ ये सेम लिख दो। और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ना एक प्लीज का सेंस भी था, क्योंकि जब अपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते थे तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख देते थे। अब इसमें आप ऐसा करना कि प्लीज वर्ड को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लीज वर्ड को मेंशन कर सकते हो। अगर ऑप्शन में नहीं किया हुआ तो भी ठीक है, लेकिन अगर कर मतलब अगर तो यहाँ तक कर रखा है तो भी सही है, अगर प्लीज लगा दिया तो भी सही है, गलत नहीं है ये, ठीक है। अब ना एक तो ये तरीका होता है सारे इंपेरेटिव को करने का, एक और तरीका भी होता है, एक और तरीका भी होता है। जैसे प्लीज काइंडली आ गया ना। अब आप जैसे उसने कहा कि प्लीज डॉक्यूमेंट साइन करके जाना, तो किसको कहा है? यू को ही कहा है, मतलब सामने वाले को। तो करता मतलब जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होता है? यू। मतलब तुमसे रिक्वेस्ट है कि साइन करके जाना। मतलब यहाँ पे जो इसको अगर आपने इनडायरेक्ट में करना है ना तो आप इस तरीके से, मतलब एक दूसरा तरीका ये भी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सीधा ये लिख सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है कि तुमसे रिक्वेस्ट की गई है। अब तुम रिक्वेस्ट कर नहीं रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट की गई है, तो पैसिव हो गया इसका। उसके बाद आपने क्या करना है? इन्फिनिटिव मतलब टू यूज करना है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, मतलब साइन द डॉक्यूमेंट बिफोर लिविंग द प्रेमिसेस। मतलब ये पूरा अपने सेम लिख देंगे। दो तरीके से हो सकता है, मतलब एक तो ये तरीका है, लेकिन ये वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लो ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, मतलब आपको ऑर्डर दिया गया है, आप नहीं दे रहे हो ऑर्डर, आपको ऑर्डर मिला है। फिर जिस काम का ऑर्डर मिला है उसे टू से लिख देना, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। ये ऊपर वाला तरीका भी है, नीचे वाला भी है, दोनों से ही हो सकता है। अब जैसे ये है
कीप ऑल वैल्यूएबल आइटम्स सिक्योरली लॉक्ड इन द सेफ। चलो आप ये करो, बढ़ाऊं, करो, ये कर लोगे? कॉपी पे करके देखो। कीप मतलब रखना। अब रखना क्या है? वैल्यूएबल आइटम्स मतलब जो कीमती आइटम्स हैं उनको रखना है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया ऑल वैल्यूएबल आइटम्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सिक्योरली लॉक्ड इन द सेफ ये अदर वर्ड है। हमें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है। वर्ब यहाँ पे रखना, और रखना क्या है? वैल्यूएबल आइटम्स। बस इन दो चीज़ों से हमें मतलब है। अब ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, लेकिन आप लेट वाले तरीके से कर सकते हो, क्योंकि लेट शो करता है किसी कमांड को या इंस्ट्रक्शन को, तो आप लेट वाले तरीके से कर सकते हो। हाँ जी, लग हो गया, लग करा दो, फिर यहाँ आ जाओ, बता दो आंसर, आ जाओ यहाँ लिख दो। हाँ लिख दो, आप लिखो यहाँ, इन कुछ नहीं होता, लिख दो, ये भी कर लेंगे। अरे सही लिखा होगा आपने, इतना बड़ा कौन, यहाँ कौन करेगा? नहीं, आप में से कौन करेगा? सही किया होगा आपने। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। वो कौन कह रहा था? आप कर दोगे? ले कर, फिर आ जा। कोई बात नहीं, जैसे भी होती है करो, तो कर दोगे आप, आ जाओ। हाँ लो, आ जाओ, करो करो, ले कर, आंसर बता। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ ये करेगी। अरे कोई बात नहीं, ये अपने आप ही सही कर देता है, मेरी भी ऐसी ही है। टच मत करो इसे, सही है। थोड़ा पीछे से पकड़ो पेन, वो टच होता है ना नीचे, वो हाथ आपका। हाँ, ऑल वैल्यूएबल आइटम्स ये आ जाएगा। उसके बाद अभी कुछ गलत है ना इसमें, देख क्या है। हाँ वो तो लगाया ही नहीं। हाँ उसके बाद कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट, सही है। बाकी तो सेम ही लिखना था, यही होगा। चलो बाकी, हाँ बाकी तो सारा सेम ही लिख दो बस। तो ये सही तो लिखो। नहीं, रिक्वेस्ट वाला क्यों लिखना है? हाँ वो दूसरे तरीके से अगर करना हो तो, हाँ दूसरे तरीके से देखो, अगर आपको लगे कि रिक्वेस्ट है तो फिर तो यू आर रिक्वेस्ट, लेकिन ये रिक्वेस्ट लग नहीं रही। देखो प्लीज काइंडली आएगा तभी रिक्वेस्ट मानेंगे ना, तो ये रिक्वेस्ट अपने कह नहीं सकते, तो यही होना था ना, लेट ऑल वैल्यूएबल आइटम्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, वो लेट के बाद यूज किया, फिर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर अदर वर्ड जो थे वो हमने सेम लिखने थे। अब ये देखो एडवाइस तो नहीं लग रही, ठीक है, एडवाइस तो नहीं है, लेकिन सॉरी रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे एडवाइस हो सकती है या इंस्ट्रक्शन हो सकता है कोई, तो अगर दूसरे तरीके से करना है तो यू आर इंस्ट्रक्टेड ऐसे कर सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट करेगी आपसे तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपको कोई निर्देश दिया गया तो यू आर इंस्ट्रक्टेड या यू आर ऑर्डर्ड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद टू लगाएंगे, टू के बाद पूरा सेम लिख दो, टू कीप ऑल वैल्यूएबल आइटम सिक्योरली लॉक्ड इन द सेफ, मतलब टू लगा के कर देना अगर दूसरे तरीके से करना है तो। अब ये करो, चलो रिव्यू दी प्रपोजल थॉरली बिफोर सबमिटिंग इट टू द कमिटी। रिव्यू करना क्या होता है? रिव्यू करना क्या होता है? क्रिकेट देखते उसमें भी रिव्यू होता है, क्या होता है? हाँ दोबारा देखना, जैसे ठीक है वो होता है रिव्यू करना, दोबारा उसको व्यू करना। जैसे दी प्रपोजल कहता है कि प्रपोजल को रिव्यू कर लो, थॉरली होता है पूरे ध्यान से, मतलब जो कमेटी को सबमिट करने से पहले आप उसको थोड़ा रिव्यू कर लो, क्योंकि उसमें करेक्शन वगैरह तो नहीं करने वाली। तो अब बताओ, इसमें वर्ब है रिव्यू, वर्ब को पहले आइडेंटिफाई कर लो और ऑब्जेक्ट को, बस दो चीज़ों को ही। रिव्यू करना क्या है? द प्रपोजल, बस दो चीज़ें हमें चाहिए, बाकी तो सेम ही रहता है ना, दो ही चीज़ें चाहिए हमें। तो पहले क्या लिखेंगे?
लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दी प्रपोजल, लेट दी प्रपोजल बी, और रिव्यू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिव्यू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिव्यूड, ठीक है। थॉरली सेम लिखा जाएगा, बिफोर सबमिटिंग इट टू द कमिटी, बाकी सारी चीज़ें सेम ही आनी है, सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट और वर्ब कोई करना था, बाकी सारी चीज़ें इसके बाद वाली जो है वो सेम है, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही है वो तो सारी सेम ही आनी है। लेट द प्रपोजल बी रिव्यूड थॉरली बिफोर सबमिटिंग इट टू द कमिटी। चलो ये करो, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। दारू पीना छोड़ दो देव, ये कौन सा सेंटेंस है, वो देवदास मूवी में कहती है ना पारो, दारू पीना छोड़ दो देव, तो इसमें ये कौन सा है, इंपेरेटिव है, कौन सा है। अगर मान लो पारो देवदास को गैरी शाहरुख खान को कहती है ना वो, दारू पीना छोड़ दो देव ना पारो आगे से वो कहते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव है या कौन सा है, हाँ दारू पीना छोड़ दो देव, ये कौन सा है, इंपेरेटिव ही होगा। तो इसमें क्या कर रही पारो, मतलब ऑर्डर दे रही है, रिक्वेस्ट कर रही है या एडवाइस कर रही है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, लेट दी पारो, पारो को छोड़ दो, दारू छोड़नी है उसको थोड़ी, नहीं अगर मान लो ये, चलो अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, क्विट ड्रिंकिंग, क्विट छोड़ना होता है, इसका मान लो पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप, कैसे बनाओ, कॉपी पे करो आप, क्विट ड्रिंकिंग, क्विट एक वर्ब है, सेकंड फॉर्म भी क्विटेड लिख देते हैं, लेकिन क्विट भी लिख सकते हो आप, तीनों फॉर्म सेम लिख सकते हो, फर्स्ट क्विट क्विट क्विट। रेयर सेंस में कई बार इसके सेकंड फॉर्म को क्विटेड और क्विटेड यूज कर लेते हैं, लेकिन वैसे आप क्विट लिख सकते हो इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को। हाँ, क्विट ड्रिंकिंग ये कैसे होगा, कैसे बताओ, हाँ ये भी हो सकता है, नहीं जैसे ना ये भी हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड टू क्विट ड्रिंकिंग, या फिर देव इज एडवाइज्ड टू क्विट ड्रिंकिंग। अगर मतलब यहाँ पे नाम लिखा होता कि दारू छोड़ दो देव, यहाँ लिखा होता, तो फिर हमें पता है कि किसने दारू छोड़नी है, देव ने, तो फिर देव इज एडवाइज्ड मतलब देव को सलाह दी गई है टू क्विट ड्रिंकिंग, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो आपने इसी के बनाना था तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे यू आर एडवाइज्ड टू क्विट ड्रिंकिंग तो है ही, लेट वाले से भी हो जाएगा ना, ये देखो वर्ब है और छोड़ना क्या है, ड्रिंकिंग, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट है, लेट ड्रिंकिंग बी, ये क्विट है, क्वाइट जो होता है वो होता है चुप या शांत जैसे, ठीक है, ये क्विट, लेट ड्रिंकिंग बी क्विट। एडवाइस वाले का देखो एक तरीका और होता है जिसमें एडवाइस होती है, जैसे शुड है तो शुड अपने एडवाइस के लिए यूज करते हैं, तो शुड वाले तरीके से भी हो जाता है एडवाइस वाला। देखो लेट वाला तो सब में याद रखना है, ये आपके सामने तो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, और एक ये यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लगाना है, एक वो तरीका हो गया। एक अगर एडवाइस है तो उसे ना अपने शुड से भी बता सकते हैं, जैसे अगला सेंटेंस देखिए, अगर वही है तो नहीं, इसमें इसी में बता देता हूँ। अब इसमें देखो जैसे ना इसी सेंटेंस को जैसे करना है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अगर आपको लगता है कि ये एडवाइस है, ये एडवाइस है, तो उसमें एक एडवाइस वाले को इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप पहले लिखो, फिर आपने क्या लगाना है, शुड, क्योंकि शुड अपने एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं,
फिर आपने बी यूज़ करना है और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। मतलब इस तरीके से भी अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा रीड गुड बुक्स, रीड गुड बुक्स। अब मान लो ये लिखा है, अब इसका आपने पैसिव करना है। तो देखो आपको पता है ये एडवाइस दी जा रही है ना कि अच्छी किताबें पढ़ो। तो एक तो तरीका क्या हो गया, जैसे रीड क्या करना है, गुड बुक्स, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेट गुड बुक्स बी और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, एक ये तो है ही। लेकिन इस तरीके से भी पैसिव हो सकता है। जैसे ये भी आंसर हो सकता है गुड बुक्स, फिर उसके बाद अपने शुड लगाएंगे, शुड बी रेड, अच्छी किताबें पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, अच्छी किताबें पढ़ो, ये एडवाइस है, इसका पैसिव ये भी हो सकता है, शुड से भी हो सकता है अगर एडवाइस है तो। ठीक है, अब चलो ये एक एग्जाम्पल और है, ये वाला करो। अब इसमें लेट ना पहले से ही दे रखा है, करो आप इसे, लेट लगाना होता है, लेट पहले से ही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी लेट से ही होगा ये। ठीक है, लेट लगा हुआ है ऑलरेडी, ऐड है तो ऐड फिर आपने करना है। करो इसको, लेट मन्नत डू हर वर्क केयरफुली। तो यहाँ पे देखो वर्ब कौन सी है, पहले डू। अब डू मतलब करना, करना क्या है, हर वर्क, मतलब ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का कौन है यहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब मन्नत जो है वो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो बाय के साथ जाएगा। यहाँ तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे हमें बताया हुआ है। अब करना क्या है, लेट हमें ऐड करना होता है, वो हम कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क। उसके बाद क्या लगाना है, बी, और बी के बाद थर्ड फॉर्म डू की क्या होगी, डन। केयरफुली लिखा हुआ है, अदर वर्ड जो है वो पहले लिख देंगे। ठीक है, केयरफुली। और यहाँ पे जो मन्नत है वो सब्जेक्ट ही है ना, तो वो बाय के साथ अब तो गिवन ही है हमें, तो बाय मन्नत हो जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ये चलो अब ये तो हो ही गया था ना, ये सेम ही आ गया क्या। अब ना ये थोड़े से मतलब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सब्जेक्ट बाय के साथ नहीं लिखना होता है ना, वो आप देख लो कि कहाँ कहाँ नहीं लिखना होता है, जहाँ अपने को बाय के साथ नहीं चाहिए। अभी जो ऊपर एग्जाम्पल्स भी थे जो आपके कल टेस्ट में थे, उसमें भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जहाँ पे आपको सब्जेक्ट के साथ मतलब बाय के साथ वो जो एजेंट या सब्जेक्ट है वो नहीं लिखना होता। इसमें पहला क्या देखो, व्हेन दी डूअर एजेंट इज, मतलब जब आपका डूअर या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो तो उसे बाय के साथ नहीं लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट ना हो, बताना जरूरी ना हो, तब आप उसको बाय के साथ मेंशन ना करो। कई बार किया होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही कर दो, लेकिन नहीं किया हुआ मेंशन तो भी सही होगा वो। जैसे दे वॉश्ड द कार सॉरी इसको यस्टरडे लिखना था, ये ना यस्टरडे है यहाँ पे, दे वॉश्ड द कार यस्टरडे। अब यहाँ पे कहता है कि उन्होंने कल कार को वॉश किया था। अब मेन काम क्या यहाँ पे कि कार वॉश हुई है, किन्होंने किया, उन्होंने, मतलब वो पता नहीं कौन है। तो अगर इनको बाय देम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे अब दे से रिप्लेस क्या कर देंगे, दी कार को, और उसके बाद देखो दी कार, और उसके बाद देखो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो मतलब वॉज या वर्ब बी की सेकंड फॉर्म होती है, फिर इसकी थर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा वॉश्ड, और उसके बाद अदर वर्ड एक पड़ा हुआ है यहाँ पे वो लिख देंगे। अब बाय देम करना जरूरी यहाँ पे नहीं है, अगर किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो भी, क्योंकि ये मतलब जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कार वॉश हुई है, अब किसने की है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर्टिकुलर किसी का नाम होता तो इंपॉर्टेंट था, तो ऐसी कंडीशन में हमें नहीं करना होता है। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन देखो कौन सी होती है, एक ये देखो कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन या अननोन सब्जेक्ट हो, मतलब जब डूअर या एजेंट, जब डूअर या एजेंट इंडेफिनिट या अननोन हो। इंडेफिनिट या अननोन का मतलब जैसे मान लो हम कहते हैं किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मेरा पेन किसी ने चोरी कर लिया। अब चोरी करने वाला कौन है, पता ही नहीं कौन है, किसी ने को क्या लिखेंगे, समवन लिखेंगे, समबडी लिखेंगे, तो वो हो जाता है इंडेफिनिट।
मतलब जिसके लास्ट में बडी आता है, वन आता है, जैसे समबडी, समवन, ठीक है, जहाँ जिसके लास्ट में थिंग आ जाता है, जैसे समथिंग, नथिंग, ये सब, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाते हैं, इनको बाय के साथ मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। जैसे है समवन स्टोल माई पर्स, समवन स्टोल माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, तो यहाँ पे स्टील की सेकंड फॉर्म है ये स्टॉल, तो स्टॉल हुआ क्या, माई पर्स ये ऑब्जेक्ट है, समवन मतलब ये सब्जेक्ट है, इसे आप रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा माई पर्स, और उसके बाद ये सेकंड फॉर्म फिर देखो वॉज या वरी लगाएंगे तो पर्स सिंगुलर है, फिर इसकी थर्ड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टॉलन, और उसके बाद बाय समवन करना जरूरी नहीं है, ऑप्शन में किया हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे ये इनडेफिनेट है, पता ही नहीं कौन है, डूअर जो है वो डेफिनेट नहीं है, पता नहीं कौन है ये, तो उस कंडीशन में आपको बाय के साथ नहीं लिखना होता, ये सेंटेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। एक और कंडीशन होती है, जैसे जब आपका जो सब्जेक्ट या फिर जो एजेंट है वो प्रोफेशनल हो। अब प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जैसे देखो टीचर है, उसका काम है पढ़ाना, तो अगर मान लो कोई काम टीचर ने कोई लेसन पढ़ाया है तो फिर बाय द टीचर लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अब ये काम कौन सा है, अरेस्ट करना, किया किसने है, पुलिस ने, ये सब्जेक्ट है, अरेस्ट हुआ कौन है, थीफ, ये ऑब्जेक्ट है। अब पुलिस की जगह पे लिखोगे दी थीफ, ठीक है, पुलिस की जगह पे लिखोगे दी थीफ, उसके बाद ये सेकंड फॉर्म है तो वोज या वर, थीफ सिंगुलर है तो वोज ही लगेगा, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अरेस्टेड। अब देखो अरेस्ट करना पुलिस का ही काम है ना, अब चोर अरेस्ट किया गया तो पता ही है पुलिस ने किया होगा क्योंकि ये प्रोफेशनल हो गया, किसी पढ़ाया है तो टीचर नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, जैसे किसी की जांच करेगी तो डॉक्टर नहीं करी होगी, तो प्रोफेशनल हो, अगर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो तो उसे बाय के साथ मेंशन करना जरूरी नहीं है, नहीं किया जाता, ऑप्शन अगर होंगे तो उसमें वैसे किया भी नहीं होगा। अगर मान लो ये कहता कि जैसे चोर पकड़ा गया या लोगों ने चोर को पकड़ा, जैसे एक तो यहाँ पे कैच वर्ब होती ना, कैच, ठीक है, अगर ये कैच वर्ब होती कि चोर पकड़ा गया, फिर तो देखो पकड़ने वाला कोई भी हो सकता है, चोर को पकड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन अरेस्ट पुलिस ही कर सकती है, तो अगर अरेस्ट वर्ब है तो पता ही वो काम ही पुलिस का ही है, तो वहाँ तो हमें बाय दी पुलिस करना जरूरी नहीं है प्रोफेशनल में, ठीक है, जो प्रोफेशन से रिलेटेड हो। और इसके अलावा क्या होता है, देखो एक ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि जब आपका सब्जेक्ट कोई काउंटेबल नाउन हो और काउंटेबल में प्लूरल हो और उसके साथ आर्टिकल द ना दिया गया हो, जब आपका सब्जेक्ट काउंटेबल नाउन हो और काउंटेबल में सिंगुलर नहीं प्लूरल हो और उसके साथ द आर्टिकल ना दिया गया हो, जैसे पीपल, अब ये बताओ पीपल काउंटेबल ही है, गिने जा सकते हैं, अब सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल ही है, एक जने को तो लोग बोलते ही नहीं है, प्लूरल है। अब इसके साथ द आर्टिकल नहीं आ रहा, क्योंकि द आर्टिकल आता तो वो डेफिनेट कर देता, लेकिन इसके साथ द आर्टिकल नहीं आ रहा, तो जब भी काउंटेबल प्लूरल नाउन विदाउट आर्टिकल द आएगी तो भी उसे बाय द पीपल अब नहीं होगा ये, जैसे लिखा स्टूडेंट्स, लेकिन उसके साथ द आर्टिकल नहीं है तो बाय द स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्योंकि वो काउंटेबल प्लूरल है और उसके साथ द आर्टिकल नहीं आ रहा। अब पीपल स्पीक, ये फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है, आपस में इसको चेंज करो तो इंग्लिश यहाँ लिखा जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है तो मतलब इज एम आर आना है, इंग्लिश के साथ इज लगेगा, स्पीक की थर्ड कर देंगे स्पोकन, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरा लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद देखो ये जो बाय पीपल अब नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है और आर्टिकल दा नहीं है, तो ये डेफिनेट नहीं हुआ, ये अननोन ही माना जाएगा, तो यहाँ पे भी ये इसके साथ मतलब बाय द पीपल नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी है, यूनिवर्सल सेंस अगर दे रहा हो तो भी अपने को बाय के साथ नहीं लिखना होता, यूनिवर्सल सेंस अगर दे रहा होता है मतलब जो काम सबको करना ही है, ठीक है, जो पहले भी करते थे अब भी कर रहे हैं आगे भी करेंगे, वो होता है यूनिवर्सल सेंस। जैसे अब ये कहा तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो देखो ये पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी एक यूनिवर्सल सेंस दे रहा है, मतलब सबके लिए है ये, ठीक है, सबके लिए है ये, तो वहाँ पे भी जो सब, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी बंदे को नहीं करना, ये सबको ही फॉलो करने हैं, तो वहाँ पे भी बाय के साथ उसको लिखना जरूरी नहीं होता, मतलब यहाँ पे वी की जगह पे क्या आ जाएगा, फॉलो क्या करने हैं, द ट्रैफिक रूल्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा द ट्रैफिक
रूल्स। अब उसके बाद यहाँ पे वी से तो हमने द ट्रैफिक रूल्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर यहाँ पे क्या, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नीचे भी मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा क्योंकि मॉडल चेंज नहीं होते, तो मस्ट का मस्ट रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म लगानी है वो किसकी लगेगी, बी की। और फिर इसकी ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड कर देंगे, फॉलोड हो जाएगा यहाँ पे। और बाय अस नहीं करना, अब द ट्रैफिक रूल मस्ट बी फॉलोड, मतलब ये आंसर हो जाएगा, इसको बाय अस नहीं करना। ये आपके थे इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेट वाले से ही सारे हो जाएंगे। मेन आपने लेट प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखनी है। फिर कहाँ कहाँ जो बाय है उसको हमने सब्जेक्ट के साथ, बाय के साथ सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। प्रोफेशनल हो तब नहीं लिखना, या इसके अलावा काउंटेबल प्लूरल नाउन दा के बिना है तो नहीं लिखना, यूनिवर्सल सेंस दे रहा हो तो नहीं लिखना होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो तो नहीं लिखना होता, अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी नहीं लिखना होता, ठीक है। तो वहाँ पे हमें बाय के साथ मेंशन नहीं करना होता। अब इसमें कुछ थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं, मैं ना बाकी देखता हूँ वो जो लास्ट ईयर या प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको करवाएंगे, लेकिन थोड़ा घर पे जाके इसको करके देख लिया करो। आप नहीं करते हो? करते हो? कोई बुक वगैरह ले लो आप, उसमें ना कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप वो कर करके देख लो, ऐसे तो भूलते रहोगे आप। अब नरेशन जैसे करिए, अगर उसको घर पे तैयारी नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप, फिर जो रूल्स उसके पढ़े हुए हैं आपने, तो यहाँ तक तो कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। मैथ्स हो गया, ग्रामर हो गया, ये प्रैक्टिस से आती, रटने से थोड़ी आएगी। अब मान लो मैं 1-2 साल नहीं करवाऊंगा तो मेरे भी दिमाग से निकल जाएगा फिर। ये तो हम रेगुलर टच में रहते हैं तो हमें पता है, तो इसलिए तो प्रैक्टिस से ही आते हैं। आप एग्जाम्पल्स कर करके देखो। अब तो पेपर में टाइम थोड़ा ही रह गया है।